बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े की रेसिपी। आज हम आपके साथ आलू से बहुत ही मज़े की रेसिपी बनाना शेयर कर रहे हैं, जो खाने में तो मज़े की है लेकिन देखने में भी खूबसूरत रेसिपी है। तो चले हम इसे जो है बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये कितनी खूबसूरत रेसिपी है हमारी आज। तो चले हम इसे बनाते हैं। इसके लिए हमने लिया है एक बोल। इसमें हमने 2 कप मैदा डाल दिया है छान के अच्छे तरीके से। आप जितने बनाना चाहें उसके मुताबिक आप मैदा डाल सकते हैं। 1 खाने का चम्मच ऑयल लिया है इसमें। 1 टीस्पून नमक लिया है और ग्यानो लिए हमने अच्छी खुशबू के लिए। तो ये आधा टीस्पून मैंने डाल दी है। आधा टीस्पून इसमें ज़ीरा लिया है। इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको गूंद लेंगे। मैं चम्मच को साफ़ कर लूँगी। अब हाथ से मैं इसको अच्छे तरीके से गूंद लूँगी। जैसे हम समोसों के लिए आटा गूंदते हैं, इस तरह का आटा हम लगा लेंगे। तो ये देखें, इसको अच्छे तरीके से मैंने गूंद दिया है आटे को मुक्की दे के। तो इसको ऊपर से मैं इस तरह से प्लास्टिक कवर लगा के 10 मिनट के लिए रख दूँगी। तो 10 मिनट में के लिए मैंने जो है आटे को रख दिया। अब मैंने 5 अदद आलू लिए हैं दरमियाने साइज़ के, और इनको बॉईल कर लिया हमने और छील लिया है। और आलू को मैंने ठंडा कर दिया। ठंडे आलू कर लें तो फिर ये आलू जो है हमारे अच्छे तरीके से मैश होते हैं। और इनको मैं इस तरह से कद्दूकस कर लूँगी। आप इसे हाथ से भी इस कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको कद्दूकस कर दिया। अब मैंने जो मसाले लिए, इसमें हरा धनिया लिया है, आधी प्याज ली है, और लहसुन और अदरक 1 खाने का चम्मच लिया है, और थोड़ा सा पुदीना लिया है। इन सारी चीज़ों को मैं इसमें डाल दूँगी आलू में। अब इसमें 1 टीस्पून नमक लिए, आधा टीस्पून हल्दी लिए, 1 टीस्पून लाल मिर्च लिए, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च लिए, आधा टीस्पून इसमें मैंने लाल मिर्च लिए, 3 टीस्पून इसमें सूखा धनिया लिया है, 1 टीस्पून इसमें मैंने कसूरी मेथी ली है, आधा टीस्पून काली मिर्च लिए, आधा टीस्पून इसमें चाट मसाला लिए। इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगी मैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर दी। अब इसमें हरी मिर्च मैं बारीक काट के डाल दूंगी। 1 अदद हरी मिर्च मैंने इसमें काट के डाल दी है छोटी छोटी। इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगी। अब इसे थोड़ी देर के लिए हम रख देंगे। अब जो है हमारा आटा रेडी हो गया। 10 मिनट हो गए। अब इसके पेड़े बना लूँगी। हम इसके 5 पेड़े बनाएंगे। तो 2 कप मैदे से हम 5 जो है पेड़े बनाएंगे। और आप जितना मतलब बनाना चाहते हैं तो उसके हिसाब से आप मैदा ले सकते हैं। तो इतने साइज़ के मैं पेड़े बना लूँगी। तो ये 5 पेड़े मैंने बना लिए हैं। अब मैंने जो है थोड़ा सा मैदा नीचे डस्ट किया और 1 पेड़ा लिया है, और इसको हम बेल लेंगे। इसको लंबाई की शेप में हम बेलेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से लंबाई की शेप में मैंने बेल दिया इसको। अब जो है मैंने मसाला लिया है, और इसको हम जिस तरह हम सीख कबाब बनाते हैं इतनी लंबाई की शेप में इसको बना लेंगे। ये देखें, मैंने इस तरह से सीख कबाब की तरह बना लिया। अब बारबेक्यू स्टिक लिए हैं मैंने 2। तो इन दोनों को मैं इस तरह से बारबेक्यू स्टिक में लगा दूंगी कबाब को। ये मैंने अच्छे तरीके से इस तरह से लगा दिया है इसको। अब जो हमने रोटी बनाई है तो इसके ऊपर हम इस तरह से रख देंगे। तो अब छुरी की मदद से इस तरह से हम काट लेंगे बारीक बारीक पट्टियाँ। तो हम डिज़ाइन बनाएंगे इस तरह से। तो ये देखें, मैंने ये इस तरह से ये पट्टियाँ काट दी। तो दूसरी साइड से मैं इस तरह से ही काट लूँगी। तो ये देखें, ये इतनी आसानी से ये हमारी जो है हमने पट्टियाँ काट दी। अब 1 पट्टी इधर से उठाएंगे हम, इस तरह से हम काटस बनाएंगे इसका। ये देखें, ये एक तरफ से पट्टी उठाई है और दूसरी तरफ से भी इस तरह से ही मैंने पट्टी उठाई है।
अब इसी तरह से दूसरी साइड से। तो ये देखें कितना इजी ये बन जाता है डिज़ाइन। तो इसी तरह से ये सारी पट्टियाँ मैं उठाऊँगी और इस तरह से एक इस साइड से एक दूसरी साइड से लगाती जाऊँगी मैं। तो ये देखिए कितना प्यारा हमारा डिज़ाइन बन गया है। इस तरह से यूनिक तरीके से आप चीज़ें बनाएं तो खाने में भी अच्छी लगती हैं और जो है फिर बनी हुई भी खूबसूरत लगती हैं ये चीज़ें। तो ये मैंने इस तरह से ही दूसरी तरह से भी ये इस तरह से काट दी है और बाकी जो मैंने इस तरह से इसको कटिंग करके नीचे से मैदा जो है इसको मैंने हटा दिया है। तो ये देखें कोई भी चीज़ हम बनाते हैं तो खाने में तो वो टेस्ट लगती है, अगर आप उसको अच्छा सा बना दें तो वो ज़्यादा ही खूबसूरत भी लगती है और दिल भी करता है खाने को। तो इसी तरह से ये सारे मैंने बना लिए। तो ये देखें कितने प्यारे जो है ये हमारे समोसा टाइप जो है रेसिपी बन के तैयार हो गई है। तो अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो ऑयल गरम कर लिया मैंने, ऑयल ज़्यादा गरम नहीं किया मैंने। तो इस तरह से मैं इन्हें हल्की आंच पे जो है मीडियम आंच पे इनको फ्राई करूँगी ताकि ये अंदर तक पक जाए। हल्की हल्की आंच पे इनको फ्राई करना है मैंने। तो इनकी साइड में इस तरह से आराम से चेंज कर दूँगी। तो ये देखें हल्का हल्का जो है कलर आ गया है एक साइड से। तो ये सारे मैं इसी तरह से चेंज कर लूँगी इनकी साइड। इनकी साइड चेंज करते आगे पीछे करते इनको हम फ्राई करेंगे चारों तरफ से ताकि ये कच्चे ना रहें, सारी चारों तरफ से ये पक जाएं। तो इनको मैंने हल्की हल्की आंच पे फ्राई किया है ताकि ये अच्छे क्रिस्पी क्रिस्पी बने हमारे समोसे। तो ये देखें इनको मैंने साइड चेंज कर दिए। तो ये देखें हमारे जो है समोसे फ्राई हो गए हैं। तो इन्हें हम टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे। तो ये वाला फ्राई हो गया तो इसको मैं निकाल लूँगी, अच्छी तरह से ऑयल निकाल लूँगी मैं। तो इन्हें टिश्यू पेपर पे निकालेंगे। ये देखें कितने मज़ेदार सी हमारी खूबसूरत सी रेसिपी हमारी बन के तैयार हो गई है। तो ऊपर इससे मैं केचप से इस तरह से डिज़ाइन बना दूँगी। तो इसी तरह से ये देखें सब पे मैं बनाऊँगी इसी तरह से केचप से डिज़ाइन। ये मैंने पाइपिंग बैग लिया है तो इसमें मैंने केचप डाल के तो इस तरह से डिज़ाइन बना रही हूँ। अब मैंने मायोनीज़ लिया है तो ये भी मैं पाइपिंग बैग में डाल के तो इस तरह से ऊपर से डिज़ाइन बना दूँगी। तो इसी तरह से ये देखें सब पे मैंने इसी तरह से डिज़ाइन बना दिया है। ये देखें ये खुद देखने में कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो ये आप इस तरह से आप जो है चाय के साथ खाएं तो ये आपके घर में मेहमान आ जाएं तो आप इस तरह से बनाएं तो ये बहुत ही मज़े के लगते हैं और देखने में भी खूबसूरत और खाने में भी खूबसूरत। तो हमने हरी चटनी और केचप के साथ इसको सर्व किया है। तो आप इसे खाएं बनाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएंगे। तो ये देखें ये कितनी मज़ेदार सी रेसिपी हमारी बन के रेडी हुई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिले। अल्लाह हाफिज़।